आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जे मीन्स के 11 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू अपने पास वाई ऑफ एक्स दी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपने पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। x के बारे में अपने पास कमेंट कर रखा है कि x अपने पास क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। y ऑफ 1 इक्वल टू अपने पास 2 के बराबर दे रखा है। देन y ऑफ 2 इज इक्वल टू y ऑफ 2 अपने पास किसके बराबर होगा वो अपने को बताने हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टाइम्स, पहले ये पता कर लो कि ये अपने पास कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये अगर अपने पास एक्स इंटू एक्स की पावर 5 प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और यहाँ से अपने पास वाई के बराबर दे रखा है, इक्वल टू यहाँ से अपने पास गौर से देखें तो ये एक्स की पावर 5 प्लस टाइम्स 1 इन पूरे का होल स्क्वायर दे रखा है, और होल अपॉन में एक्स की पावर 7 के बराबर दे रखा है। ये अपने पास बिना देखे ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रहा है। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पी के बारे में कमेंट कीजिए। पी के बारे में अपने पास कमेंट करेंगे तो ये आ गया अपने पास 5 और अपॉन में आ गया अपने पास एक्स इंटू एक्स की पावर 5 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। और क्यू के बारे में अपने पास कमेंट कीजिए। क्यू इक्वल टू आ गया किसके बराबर? एक्स की पावर 5 प्लस टाइम्स 1 और होल अपॉन में एक्स की पावर अपने पास क्या आ जाएंगे 7। ठीक है, और ये नॉमिनेटर में पूरे का स्क्वायर दे रखा है। इसमें अपने के पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास निकालना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ई की पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स के बराबर। हम क्या करते हैं, पहले पी डी एक्स निकाल लेते हैं। पी डी एक्स अपने पास किस बराबर हो जाएंगे? इंटीग्रेशन बताइए। पी अपने के पास इसके बराबर है तो यह आ गया अपने पास 5। ये अपने आप में इंटीग्रेशन का अच्छा खासा क्वेश्चन है। यह आ गया अपने पास एक्स की पावर 5 और प्लस टाइम्स 1। ठीक है, और यह आ गया अपने पास डी एक्स के बराबर है। यहाँ पर अपने पास जैसी हायर पावर हो नीचे से अपने पास कॉफिशिएंट कॉमन लीजिए। एक्स की पावर 5 जैसे कॉमन लेंगे तो ये अपने पास किस बराबर हो जाएंगे? एक्स की पावर में -6 और डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 5 कॉमन ली तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस एक्स की पावर में -5 के बराबर है, हाँ या ना। और ये आ गया अपने पास ये प्लस 5 तो अपने पास यहाँ पर एज इट इज है। ठीक है, और ये रहा अपने पास डी एक्स। यहाँ पे अपने पास क्या कीजिए, थोड़ी सी सब्सटीट्यूशन कीजिए। 1 प्लस एक्स की पावर अपने पास -5, इसको हम क्या मान लेते हैं? टी मान लेते हैं। जैसे इसको हम टी माने तो -5 एक्स की पावर में -6 इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे? डी एक्स इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे? डी टी के बराबर। डी एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर? डी टी के बराबर। जैसे कि अपने पास डी एक्स इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे? डी टी के बराबर। यहाँ से अपने पास बताइए क्या आ गया अपने पास? सारी जगह प्लस प्लस है ना, प्लस माइनस की अपने पास गलती नहीं। ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स डी टी और होल अपॉन में आ गया अपने पास 1 प्लस एक्स की पावर 5 के बराबर। 1 प्लस एक्स की पावर 5 की जगह अपने पास क्या लिख सकते हैं? तो ये आ गया अपने पास टी के बराबर। और इंटीग्रेशन यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो माइनस टाइम्स एल एन मॉड टी के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, इसको अपने पास लिख सकते हैं क्या? एल एन 1 अपॉन मॉड टी के बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे अपने पास इसके बराबर है, लेकिन अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो कुछ और है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस बराबर? ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। पी डी एक्स अपने पास किस बराबर? इसके बराबर। यहाँ से एल एन मॉड 1 अपॉन टी के बराबर लिख दीजिए। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो ये अपने पास 1 अपॉन टी के बराबर ही होगा। सॉरी, ये अपने पास इंटीग्रेशन पी डी एक्स है तो यहाँ से अपने पास सिर्फ और सिर्फ यही आएंगे ना, ये आ गया अपने पास, ये इसके बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, थोड़े बहुत अपने पास ऐसे सिली मिस्टेक तो हो जाते हैं। ये आ गया अपने पास 1 अपॉन टी के बराबर। बताओ 1 अपॉन टी अपने पास टी है क्या? तो टी के बराबर अपने पास 1 प्लस एक्स की पावर -5 के बराबर। इनको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास एक्स की पावर 5 और अपॉन में किस आ जाएंगे 1 प्लस एक्स की पावर 5 के बराबर। तो ये अपने पास क्या आ गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया किसका? तो ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आएंगे ना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस पर आ जाएंगे? एक्स की पावर 5 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 5 के बराबर। देख रहे हैं अपने के पास इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर में भी अच्छा खासा करवा दिया। फिर अपने पास लॉग की प्रॉपर्टी लगा दिया और अपने के पास खुश करवा दिया। ये अपने पास इसके बराबर है, लेकिन अपने पास क्वेश्चन में तो सोल्यूशन बताने। बताइए यहाँ से अपने पास सोल्यूशन किसके बराबर होगा? तो यहाँ से अपने पास सोल्यूशन लिखिए। सोल्यूशन अपने के पास आ जाएंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यहाँ पर नहीं, यहाँ से अपने पास y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास किस बराबर है? एक्स की पावर 5 और अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 5 के बराबर। ठीक है, इक्वल टू अपने पास इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5 और अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 5 के बराबर। ये तो अपने के पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर और मल्टीप्लाइड बाई क्यू। क्यू अपने पास इसके बराबर है तो एक्स की पावर 5 प्लस टाइम्स 1 और होल अपॉन में एक्स की पावर 7, लेकिन इस पूरे के पावर में स्क्वायर है। अगर आप गौर से देखें तो ये अपने पास एक्स की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो डी एक्स। यहाँ से अपने पास गया क्या गया? तो ये स्क्वायर और ये अपने के पास गया ये, और यहाँ से अपने पास ये इसको स्क्वायर बना देगा, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5 प्लस टाइम्स 1 और होल अपॉन में अपने पास एक्स स्क्वायर टी एक्स के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से। जैसे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अपने पास किस बराबर? एक्स 3 के बराबर
और प्लस टाइम्स एक्स की पावर -2 के बराबर, हाँ या ना। और ये आ गया अपने पास dx, इंटीग्रेट कर लीजिए एक्स की रेस, यहाँ से आ गया अपने पास एक्स की पावर 4/4 के बराबर, 4/4 के बराबर। और यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो ये आ गया अपने के पास 1/x के बराबर। यहाँ से अपने पास एक्स का इंटीग्रेशन माइनस टाइम्स 1/x और प्लस टाइम्स सी के बराबर। लेकिन ये जो पूरी क्वांटिटी ये कहाँ जाएगा, ये तो अपने के पास यहीं पर आएगा। चल बेटा तू मेरे साथ, ठीक है। तो ये अपने पास पूरे यहाँ पे आ गया, ये अपने पास जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया, ठीक है। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका अपने पास जनरल इक्वेशन आ गया। जब जनरल इक्वेशन आ गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए अपने पास x1 पुट कीजिए, y अपने पास 2 पुट कर लीजिए। तो यहाँ से अपने पास पुट करना स्टार्ट कर लीजिए, x = 1, y = अपने पास 2 के बराबर। देख लीजिए अपने पास गलत मत पुट, x1 पुट करेंगे तो y अपने के पास 2 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास पुट कर लीजिए, तो x1 की जगह अपने के पास 1 पुट कीजिए, y की जगह 2, तो यहाँ से c आएगा 2 इंटू, यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे 1/2 के बराबर, इक्वल टू यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे 1/4 के बराबर, और माइनस टाइम्स यहाँ से 1 के बराबर, प्लस टाइम्स सी के बराबर ही हो जाएंगे। ये दोनों तो अपने पास ऐसे भी कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया अपने पास 2 1/2 के बराबर, ठीक है। यहाँ से अपने पास सी का वैल्यू हम बता रहे हैं, तो सी अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास सी तो यहीं से निकल जाएगा, तो 1, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 2 माइनस टाइम्स 1/4 के बराबर, इक्वल टू सी के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास सी का वैल्यू किस बराबर आ जाएंगे, तो सी इक्वल टू आ गया 4 दूनी 8, 8 में से 1 जाएगा तो 9, सॉरी 8 में से 1 जाएगा 9, कौन सा मैथ्स पढ़ा रहे हो सर, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 7/4 के बराबर, 8 में से 1 जाएगा तो अपने पास 7 बचेगा ना, तो सी का वैल्यू अपने किसके बराबर 7/4 के बराबर। अब बताओ यहाँ से अपने के पास जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो अपने पास किसके बराबर है, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से अपने के पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताओ, यहाँ से अपने पास सी, ये अपने पास की पावर 4 है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। इसको हम पार्टीशन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास सी का वैल्यू किसके बराबर जाएंगे, तो सी का वैल्यू आ गया यहाँ से अपने के पास प्लस टाइम्स 7/4 के बराबर, प्लस टाइम्स 7/4 के बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन भी क्या कर रहा है कि अपने पास एक्स की जगह 2 पुट कीजिए, वाई बताइए, बताइए एक्स की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, तो वाई बताइए। तो वाई क्या गया 2, क्या गया अपने पास 2 को 5, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, क्या गया अपने पास 32/36 के बराबर, 32/36 के बराबर, क्यों 32, सॉरी 32/36 नहीं होगा क्योंकि 32 एक 33 के बराबर हो जाएंगे, इक्वल टू आ गया अपने पास 1 2 3 4, 2 दिन 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 अपने पास किस बराबर जाएंगे 4 के बराबर, 16/4 के बराबर, माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर, प्लस टाइम्स 7/4 के बराबर। यहाँ से अपने पास y का वैल्यू आ गया अपने पास 32/33 के बराबर, इक्वल टू यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह आ गया अपने पास 4 के बराबर, 16 और माइनस टाइम्स आ गया 2 दूनी 4 के बराबर, तो यह आ गया अपने पास 2 के बराबर, प्लस टाइम्स 7 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यह आ गया अपने पास 33 आ जाएंगे, तो y इक्वल टू आ गया अपने पास 32 और अपॉन में 33 के बराबर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ y का वैल्यू बताने, तो यहाँ से अपने पास खैर कैंसिल आउट तो कुछ हो नहीं रहा है, तो 14 में से अपने पास 14 7 दूनी 14 7 21 21 अपॉन में अपने पास 4 के बराबर हो गया, तो y इक्वल टू अपने पास किस बराबर 21/4 और मल्टीप्लाइड बाई 33 और अपॉन में 32 के बराबर। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। इसका अपने के पास कलर चेंज कर दीजिए ताकि ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है। ये आ गया अपने के पास, बताइए इसको अपने के पास सॉल्व कीजिए तो किस बराबर जाएंगे, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, 21 और 33 अपने के पास ऐसे भी ज़्यादा है अपने के पास, 21 और 33 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से अपने के पास 21 मल्टीप्लाइड बाई 33 693 के बराबर होता है। ये आ गया अपने के पास किस बराबर 693 और होल अपॉन में अपने के पास 32 को किससे मल्टीप्लाई किया 32 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये आ गया अपने के पास 128 के बराबर। यानी अपने के पास देख रहे हैं कैलकुलेशन भी थोड़े से खतरनाक करवा दिए, तो ये अपने के पास आंसर हो जाएंगे 693/128, 693/128, ऑप्शन नंबर अपने के पास कैलकाटा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बराबर। तो काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन आप कह सकते हैं, डायरेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बीच में अपने पास इंटीग्रेशन थोड़े से अच्छे वाले करवा दिए, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 11 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ठाक क्वेश्चन। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।